Welcome to Let's Learn English with JF YouTube channel. This is me, JF. Today we will learn the most advanced vocabularies. We will discuss at least 10 vocabularies today, and we will learn them, and we will also learn the sentences in the usage of these vocabularies, how we can use these all vocabularies in the sentences. I mean to say, I will give also some of the examples to clarify them all to you. Before that, if you are new to my channel, Let's Learn English with JF YouTube channel, so please subscribe to my channel and press the bell icon also in order to get the latest notification of my videos. So let's begin. The first word, that is dilemma. Dilemma mean in Urdu we call it mashkook ya waswasa. Dilemma is a condition in which you are supposed to choose between two alternatives and you are confused which one is right or which one is wrong. Dilemma यानी ऐसा हालत होता है, यानी मशकूक या वसवसा एक ऐसा हालत होता है जिसमें आप सोचते हैं कि आपको कौन सा वाला चूज करना है, फर्स्ट वन और सेकंड वन. फॉर एग्जांपल आप पेपर दे रहे हैं, यू आर गिविंग एग्जाम एंड यू आर गिवन एमसीक्यूज. एमसीक्यूज में दो ऑप्शन आपको ऐसे लग रहा है कि ये वाला सही है या बी वाला सही है, या ए वाला सही है या बी वाला सही है. आप कहते हैं कि अब ए वाला चूज करूँ कि बी वाला. ऐसे कंडीशन में आप क्या है, यू आर इन अ डायलेमा. इन दैट कंडीशन आप डायलेमा में है, आप वसवसे में है कि कौन सा वाला सही है कौन सा वाला गलत है. नंबर सेकेंड वर्ड, अगर आपको ये वाला समझ आ गया है तो दूसरा शुरू कर लेते हैं. तो वो है इजर्टिव. इजर्टिव मीन जारहाना. इजर्टिव का मतलब है जारहाना. इजर्टिव इज अ टाइप ऑफ पर्सन हु स्पीक्स कॉन्फिडेंटली विदाउट एनी फियर. इजर्टिव यानी जारहाना अंदाज में जब कोई बोलता है, ये वो शख्स होता है जिसमें कोई डर ना हो, खौफ ना हो और बोलता रहता है बिना किसी डर के. तो ऐसे आदमी के लिए हम जो इंग्लिश में वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं वो है इजर्टिव, यानी वो आदमी जो डरपोक ना हो, बेडर हो, जारहाना अंदाज में बात करता है. तो ऐसे आदमी को हम इजर्टिव पर्सन कहते हैं इंग्लिश में. Do you know Ali? He is such an assertive person. अली को आप जानते हैं, वो बहुत जारहाना अंदाज में बात करता है. He speaks so confidently. वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बातें करता है. तो चलो हम सीखते हैं अब तीसरा लफ्ज, वो है एजिटेटेड. एजिटेटेड का मतलब है मुश्तइल करना, यानी आप किसी को डरा देते हैं, धमका देते हैं, वो आपसे डर जाए, मुश्तइल हो जाए. तो ऐसे आदमी को आप कहते हैं एजिटेटेड पर्सन. एजिटेटेड अ पर्सन whom you might fear or who fears, right? or who is frightened. That type of person is called agitated. यानी मुश्तइल करना या डरा देना. सही है. ऐसे आदमी को डरे हुए डरपोक को हम क्या कहते हैं, एजिटेटेड यानी डरपोक. एग्जासर्बेट. एग्जासर्बेट का मतलब है खराब करना. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मार्कर है, पहले से ही खराब है, आप उसका वो सिर्फ उसमें इंक नहीं है, सिर्फ इतना काम है कि वो खराब हो चुका है, उसमें इंक नहीं है, वो काम नहीं करता, और आप उसको मजीद खराब करने लग जाते हैं, उसका निब भी उतार लेते हैं. सही है. और उसका अंदर पिंक के जो जिसमें हम सी भरते हैं, फॉर्म जो है वो भी आप इंक भरते हैं, वो भी आप गिरा देते हैं. तो आपने खराब से मजीद खराब कर दिया, यानी आपने एग्जासर्बेट कर दिया. एक चीज जो खराब हो पहले से, लेकिन आप उसे मजीद खराब कर लेते हैं, यानी वो ठीक होने के काबिल था लेकिन आप उसे मजीद खराब कर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं एग्जासर्बेट. फॉर एग्जाम्पल, द लास्ट नाइट डिनर वॉज ओके बट यू मेड दैट एग्जासर्बेट. या आप इस तरह भी कह सकते हैं, अली स्पीच वॉज वेरी गुड बट यू मेड दैट एग्जासर्बेट. अली की स्पीच जो थी बड़ी जबरदस्त थी, यानी ओके थी लेकिन आपने उसे खराब, ओके था यानी सही ठीक थी, यानी आपने उसे मजीद खराब कर दिया, एग्जासर्बेट कर दिया. यानी खराब तो थी हम, लेकिन उतनी भी खराब नहीं थी जिन्हें आपने उसे खराब बना दिया. एम्प्लोर. एम्प्लोर, ये इसको हम एम्प्लोर लिखते हैं, IMPLORE, एम्प्लोर, लेकिन इसको हम प्रोनाउंस एम्प्लो करते हैं. एम्प्लो, इसको हम प्रोनाउंस एम्प्लो करते हैं. R ई साइलेंट है. सही है, R ई साइलेंट है, और इसको आप किस तरह प्रोनाउंस करेंगे, एम्प्लो. एम्प्लो का मतलब है दरख्वास्त करना. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से कुछ कहते थे कि यार भाई मेरा ये काम कर ले, वो काम कर ले, और आप दरख्वास्त कर लेते हैं, तो आप यू आर व्हाट, यू आर एम्प्लो. आप एम्प्लो कर रहे हैं, आप दरख्वास्त कर रहे हैं उससे. जब आप किसी से दरख्वास्त करते हैं, हम कहते हैं इट इज माई रिक्वेस्ट. इन नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं आई रिक्वेस्ट टू यू डू दिस, आई एम्प्लोर टू यू डू दिस बिकॉज आई एम स्टक इन द प्रॉब्लम दिस एंड दैट. जब आप किसी से दरख्वास्त कर लेते हैं, सही है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कहते हैं, यार मेरा एक काम करें. वो आपका काम करता है या नहीं करता हो, अगर आप उसे कहते हैं यार मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, यार मेरा ये काम करे प्लीज़, तो आप जब एम्प्लॉय करते हैं, दरख्वास्त कर लेते हैं, सही है, तो एडवांस वोकैबुलरी इस्तेमाल कर लेते हैं. तो एम्प्लॉय जिसका मतलब है दरख्वास्त करना,
तो ये बहुत अच्छा लगता है, आदमी को सुनने में भी अच्छा लगता है। और वो आपसे पूछेगा व्हाट डिड यू से, if he didn't know about this word emplo, राइट। अगर वो एम्प्लो के बारे में नहीं जानता, यानी ये वोकैबुलरी नहीं जानता, तो वो आप इंग्लिश से भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो जाएगा। बेटा वोकैबुलरी की काफ़ी फ़वायद है। अगर आपके पास एडवांस वोकैबुलरी हो तो वी आर पीपल बिलीव दैट इफ़ यू हैव एडवांस वोकैबुलरी, आपके पास एडवांस वोकैबुलरी है, लेटेस्ट वोकैबुलरी है, तो आपसे जो लोग आपसे आपकी बातें सुनते हैं तो आपसे काफ़ी मुतासर हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई इसको सब कुछ आता है, भाई इसने तो बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है, he can speak better English than us because he knows much more advanced vocabulary, grammar, these all things, and they call you sir। इस कंडीशन में आपको सर कहते हैं। एम्प्लो दरख्वास्त करना। अच्छा नेक्स्ट वर्ड है पेटेनिंग। पेटेनिंग का मतलब इसमें आर साइलेंट है और ये इस तरह हम लिखते हैं, इसका स्पेलिंग जो है ये इस तरह है। देखिए भाई इसका स्पेलिंग इस तरह है PERTAINING। ये अच्छा लिखा जाता है पिरटेनिंग, लेकिन प्रोनाउंस होता है पिटेनिंग। प्रोनाउंस किस तरह करते हैं पिटेनिंग। पिटेनिंग का मतलब है मुतल्लिक। आप किसी चीज़ के मुतल्लिक बात करते हैं या किसी चीज़ के मुतल्लिक बात करना चाहते हैं तो हम कहते हैं रिलेटेड टू। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंग्लिश, सो यू स्पीक रिलेटेड टू इंग्लिश। ये रिलेटेड के ये जो लफ्ज़ है रिलेटेड टू, इसकी एडवांस लफ्ज़ जो इसकी जगह जो एडवांस लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है पिटेनिंग टू। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक पिटेनिंग टू इंग्लिश। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट इंग्लिश, राइट। पिटेनिंग का मतलब है मुतल्लिक के बारे में। सोली का ये लिखा जाता है SURLY, यानी असबी, उसको उर्दू में से असबी कहते हैं। यानी वो आदमी जो हमेशा बैड टेम्पर हो, गुस्से में रहता है और उसका माथा इस तरह होता है कि अब ये हमें कहा जाएगा बहुत गुस्से वाला आदमी है, तो इसे आदमी को आप क्या कहते हैं, सोली का मतलब है गुस्सेनाक आदमी। वो आदमी जो गुस्से में रहता है 24/7 और हम कहते हैं ये तो पागल है यार, हमेशा गुस्से में रहता है, तो इस आदमी को हम क्या कहते हैं, सोली पर्सन, SURLY। सही है। नंबर 8 जो वोकैबुलरी है जो हम आज सीखने वाले हैं वो है पेनिटेंट का मतलब है रुजू करने वाला। फॉर एग्जाम्पल जब आप रुजू करते हैं, रुजू किसके सामने करते हैं, अल्लाह के सामने करते हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई है, ये गलती हो गई, मैं तौबा कर लेता हूँ कि अगली बार ऐसा काम मैं नहीं करूँगा। आई जस्ट रिपेंट का मतलब है तौबा करना। इंस्टीड ऑफ दैट आप अल्लाह से जब रुजू कर लेते, तौबा करने से पहले जब आप गिड़गिड़ाते हैं, इस गिड़गिड़ाने को हम कहते हैं पेनिटेंट का मतलब रुजू करने वाला, गिड़गिड़ाने वाला। पेनिटेंट रुजू करने वाला, यानी जो आदमी रुजू कर लेता है, अल्लाह के सामने बैठ जाता है और कहता है ओ गॉड forgive me, forgive my sin and this and that. In that case you can call that type of person, in that type you can call to that person in that type of condition penitent. Ali is penitent now, just wait for a while. अली क्या है, रुजू कर रहा है या गिड़गिड़ा रहा है, ज़रा सब्र करें, यानी उसकी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, दुआ के टाइम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सही है। पेट्रिफाइड मीन डरावना, डरा देता है। जब कोई आप कमरे में या कमरे के अंदर आते हो, अंधेरा होता है और डायरेक्टली आप अंदर आ जाते हो, लाइट लगा कोई आपको डरा देता है आपको, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। जब आप डर जाते हैं, अभी तो डरे नहीं है, मजाक कर रहा था, जब आप डर जाते हैं तो ऐसे आदमी को हम पेट्रिफाइड कहते हैं, यानी डरे हुए आदमी को हम पेट्रिफाइड कहते हैं। अच्छा पेरिलोस का मतलब है एक्सट्रीमली डेंजरस, PERILOUS, पेरिलोस का मतलब है एक्सट्रीमली डेंजरस, जो खतरे से बहुत ज्यादा भरा हुआ हो, जोखिम से भरा हुआ, ऐसे काम को हम पेरिलोस वर्क कहते हैं। पेरिलोस का मतलब है खतरनाक। डोंट डू दैट वर्क, वो काम मत करो, बिकॉज दैट इज पेरिलोस, क्योंकि वो खतरनाक है। अच्छा दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वोकैबुलरी समझ आ चुकी है। दोस्तों एक काम याद रखिए, आप वोकैबुलरी एक बार वीडियो को देख लेते हैं, फिर आप क्या कहते हैं, यार ये तो बहुत टफ वोकैबुलरी है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा एक काम करते हैं भाई, वीडियो को डाउनलोड कर ले,
अगर डाउनलोड नहीं भी करते, आपके पास टाइम है, ऑनलाइन है, तो आप वीडियो को स्टॉप करें। जो मेरा पहला वर्ड है DILEMMA डायलेमा, उसके सामने मशकूक या वसवसा लिखे। नंबर 2 जो वर्ड है एजर्टिव, एजर्टिव का मतलब है जारहाना, ASSERTIVE एजर्टिव। नंबर 3 जो है AGITAT डिजिटेटेड मीन मुश्तइल करना, EXACERBAT एग्जासर्बेट, एग्जासर्बेट का मतलब है खराब करना। एम्प्लोर, एम्प्लोर का और लिखा जाता है IMPLORE, एम्प्लोर का मतलब है दरख्वास्त करना। अच्छा ये लिखा जाता है pertaining, pertaining to और related to, PERTAINING, pertaining to, R साइलेंट है। जो वर्ड साइलेंट उसके नीचे मैंने एस लिखा हुआ है, आप भी वो उसके नीचे लगाए ताकि आपको समझे जब प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, उसका तलफ़ुज़ करते हैं, एंड दैट यू मे नॉट प्रोनाउंस रॉन्गली, ताकि वो आप प्रोनाउंस रॉन्गली ना करें। फिर है सोली, सोली का मतलब है ये यानी एसबी, यानी वो आदमी जो इसका हमेशा 24/7 शॉर्ट टेम्पर होता है, माथा लूज होता है, बददिमाग आदमी जिसे हम कहते हैं, उसको सोली कहते हैं। और लिखा जाता है SUR, जिसका स्पेलिंग है SURLY, सोल्दी, इसका स्पेलिंग इस तरह है। मेरे ख्याल से लाइटिंग की वजह से आपको ये जो वर्ड्स मैंने लिखे बहुत से कुछ ऐसे वर्ड पे देखे, लाइटिंग की वजह से मैं लाइट को ज़रा डिम कर लेता हूँ तो आपको नज़र आ रहा है, मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन लाइटिंग की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा है। फिर है 8 वर्ड जो है पेनिटेंट, पेनिटेंट, पेनिटेंट का मतलब है रुजू करने वाला, दरख्वास्त गुजार। लेकिन इस दरख्वास्त गुजार में और इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जब आप अल्लाह के सामने रुजू कर लेते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, जो गिड़गिड़ाता है आदमी, दैट पर्सन इज कॉल्ड पेनिटेंट, दरख्वास्त गुजार, गिड़गिड़ाने वाला, रुजू करने वाला। नंबर वर्ड, और इसका स्पेलिंग है PENITENT, पेनिटेंट, पेनिटेंट का मतलब रुजू करना, दरख्वास्त करने वाला। फिर है पेट्रिफाइड, पेट्रिफाइड का मतलब है डर लगना, डरा देना। फॉर एग्जाम्पल आप अंधेरे में बैठे और आप कमरे में बैठे और अकेले एकदम लाइट चली जाए तो आपको डर लगता है ना, डर लगता है कि नहीं लगता, ऐसी कंडीशन में आप क्या है, पेट्रिफाइड है। PET, इसका स्पेलिंग है PETRIFIED, पेट्रिफाइड। नंबर 10 है पैरालस, पैरालस का मतलब है खतरनाक, जोखिम से भरा हुआ। PER, इसका स्पेलिंग है PERILOUS, पैरालस। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो, ये लेक्चर समझ आ गया और ये वोकैबुलरी समझ आ गई। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर आप न्यू आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज लेट्स लर्न इंग्लिश विद जेएफ। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, टिल दैट मे अल्लाह ब्लेस।